हर हर महादेव मित्रों, हर हर महादेव। मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं गीता ज्ञान प्रवाह में। जैसा कि आप जानते हैं गीता का प्रथम अध्याय चला हुआ है, तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा, गुरुजी प्रथम अध्याय में अब यहाँ से आगे की बात हमें बताइए गुरुजी। देखिए, अर्जुन जब देखता है सामने अपने रिश्तेदारों को तो भगवान से जो अपनी भावनाएं प्रकट करता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं तय इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस तक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरे पुत्रास्तथैव च पितामहा। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह आदि अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर होकर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं, तो इन परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मैं क्या करूं? मुझे बताइए। एतान हंतुम इच्छामि घनतोपि मधुसूदन एपि त्रिलोक्य राजस्य हेतो किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी एतान हंतुम इच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन, ये जो मुझे मारने की इच्छा लेकर यहां आए हुए हैं, ये अगर मुझे मार भी दें या मुझे तीनों लोकों का राज्य मिले, अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतो किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। देखिए, वो तो लड़ने के लिए आए हुए ही हैं सारे लोग। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अर्जुन को पता है कि इन सबकी इच्छा है अर्जुन का वध करने की, और इसी के लिए तो वो युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं। बिल्कुल जी। तो अर्जुन कहता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और मुझे यदि तीनों लोगों का राज्य मिले तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। एतान हंतुम इच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हे तो किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी का तो कहना ही क्या है। जी, यदि तीनों लोगों का राज भी तीनों लोगों का राज मिले तो भी अपनों को मारना नहीं चाहता। जी। ये तो छोटी सी धरती की बात चल रही है। जी। मैं तीनों लोगों का राज्य भी अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को मारकर पाना नहीं चाहता। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पाव मेवाश्रय दस्मान हत्वे ताना आततायीन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, जो कि ये आताताई हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पाव मेवाश्रय दस्मान हत्वे तान आताताई ने। ये आताताई हैं, लेकिन इन आताताइयों को मारकर भी हमें पाप लगेगा। क्योंकि संबंधी है हमारे, क्योंकि ये हमारे अपने हैं, तो ये आताताई। अर्जुन को ये अभी बुद्धि है, ये विवेक है कि ये आताताई है। अब आताताई की परिभाषा समझिए अनिल जी। सबसे पहले बहुत सारी हिंदुओं को आताताई की परिभाषा नहीं पता है। आताताई जिसे आज आतंकवादी कह देते हैं, जिहादी, ये आताताई की परिभाषा हमारे ग्रंथों में बहुत स्पष्ट है। हमारे यहाँ मनुस्मृति, जो हमारा सनातन धर्मियों का संविधान है, उसमें स्पष्ट कहा गया है आतातायीन मायांतम हन्य देव विचारयन। अपना अनिष्ट करने के लिए जो आताताई आ रहा है उसे बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतातायीन मायांतम हन्य देव विचारयन नाताताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आताताई को बिना विचार किए ही मार डालना चाहिए, क्योंकि आताताई को मारने का कोई भी दोष नहीं होता। आताताई को मारने से मारने वाला सदैव ही निर्दोष रहता है। नाताताई वधो दोषे हंतुर्भवति कश्चन।
आताताई को मारने का कोई दोष नहीं होता, आताताई को मारने वाला सदैव ही निर्दोष रहता है। अब आताताई की परिभाषा क्या है? आताताई किसे मानना चाहिए? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर धनापह क्षेत्र दारा पहरता चे सड़ेते ह्यात आताताई ने है। जो आग लगाने वाला है, जो विष देने वाला है, जो हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार है, जो धन का हरण करता है, जो जमीन को छीनने वाला है और जो स्त्री का हरण करना चाहता है, ये 6 आताताई हैं। जी। अग्निदो गर्दश्चैव, अग्नि आग लगाने वाला, गर्दश्चैव विष देने वाला, शस्त्र पाणिर धनापह जो हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार है या जो धन को छीनना चाहता है, क्षेत्र दारा पहरता चे सड़ेते हयातताई ने जो जमीन को छीन रहा है, जो स्त्री का हरण करना चाहता है, ये 6 प्रकार के लोग आताताई होते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग कोरोना फैला रहे हैं जी, ये कोरोना भी एक तरह का शस्त्र बना लिया है उन्होंने, जैविक हथियार बना लिया है जी। तो ये जो कोरोना फैला रहे हैं ये भी आताताई हैं, आतंकवादी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये हमारे धर्म की किताबें कहती हैं जी। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये धर्म की किताबें कहती हैं जी। आताताई को मारना, ये आताताई हैं लेकिन मैं इन्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि परिवार के लोग हैं जी। और भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में केवल ये तय किया है कि जो आताताई है उनके वध को ही धर्म कहते हैं जी। बिल्कुल जी, सही बात है। निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पाव मेवाश्रय दस्मान हत्वई ताना तताई ने। जो ये आताताई हैं, धृतराष्ट्र के बेटे जी, इन्हें मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन्हें मारकर तो हमें पाप लगेगा। भाई हैं लेकिन आताताई हैं, मारने से पाप लगेगा जी। और भगवान श्री कृष्ण पूरी की पूरी महाभारत में इसी को नकारते हैं। आताताई कोई भी है जी, जो हमारे धन, हमारी संपत्ति, हमारे परिवार में आग लगाना चाहता है जी, जो हमारे किसी अपने को विष देना चाहता है जी, जो हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार है, जो हमारे धन, हमारी संपत्ति को छीनना चाहता है जी, जो हमारी जमीन को छीनना चाहता है, जो हमारी स्त्री का हरण करने वाला है, ये 6 के 6 लोग आताताई होते हैं। आज की परिस्थितियों में अनिल जी, यदि हम गीता का चिंतन करें जी और हम गीता पे चलें, ना तो विदेशी आक्रमणकारी रहेंगे जी, ना लुटेरे रहेंगे, ना जिहादी रहेंगे, ना लव जिहादी रहेंगे। हमारी दुर्गति कहां हुई? हमारी दुर्गति तब हुई जब हम अपने धर्म ग्रंथों से बिल्कुल दूर हो गए और हमने धर्म को त्याग दिया। अपने धर्म को त्याग देना ही हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। यदि हमने अपने धर्म को त्यागा नहीं होता, यदि हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा होता, यदि हम सनातन धर्म पर रहे होते, तो हमारी ये दुर्गति कदापि कदापि नहीं होती। ये संदेश है धर्म का, ये संदेश है गीता का, ये संदेश है कृष्ण का, ये संदेश है राम का, ये संदेश है परशुराम का जी। देखिए एक बहुत बड़ी अजीब, मैं आपको एक बात समझाता हूं। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो है प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आप हमारे धर्म के जितने भी अवतार हैं, यदि उन्हें देखेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहला काम यह किया है कि अपने परिवार के सम्मान के लिए प्रतिशोध लिया है जी। परशुराम जी ने जो लड़ाई लड़ी, सबसे पहली लड़ाई अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ी जी। और दूसरी लड़ाई पिता के प्रतिशोध के लिए लड़ी जी। भगवान राम ने जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वो अपने अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने पैदा होते ही सबसे पहला जो युद्ध लड़ा, जो राक्षसों से लड़ना पड़ा, मारना पड़ा, वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले वो युद्ध लड़ने कंस के पास गए थे।
जी। तो वहां जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो अपने 7 भाइयों का बदला, प्रतिशोध, एक बहन का प्रतिशोध और उनके माता पिता को इतने लंबे समय तक कारावास में रखा, उसका प्रतिशोध लिया था उन्होंने। जी। तो दुष्टों से परिवार का प्रतिशोध लेना, अपने परिवार के लोगों की रक्षा करना, जी। अपने परिवार के लोगों को संरक्षण देना, अपने मित्रों को, संबंधियों को संरक्षण देना और उनके साथ गलत करने वाले आतताइयों को दंड देना, यही धर्म है, यही गीता सिखाती है। जी। जी। तो आपने सुना गुरुजी से आतताई की क्या परिभाषा है, और गुरुजी बिल्कुल इस बात में कोई सांप्रदायिक बात नहीं कर रहे हैं कि हमें आतताई से लड़ना है। और आतताई कौन होते हैं? आजकल आप देख रहे हो तबलीगी जमात वाले थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, उनसे आप, उनके साथ आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, ये गीता बता रही है। ये गीता बता रही है, गुरुजी अपने पास से नहीं बता रही है, गीता बता रही है। उनके साथ में आपको कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ मित्रता करनी है, शत्रुता करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।